جو औलिया इकराम हैं इनकी जो करामात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे तमाम साथियों, दोस्तों, पाकिस्तानियों, जो आजकल हम बात कर रहे हैं रूहानियत और तारीख़ की, तो रूहानियत की मिसाल ऐसे है कि जैसे इस्लाम से हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल नबीयीन की मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। इसी तरह इस्लाम में रूहानियत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। जब मुशरिकीन मक्का और मदीना के यहूदियों का आपस में गठ जोड़ हुआ, जब वो आपस में इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि जाएं अपने नबी से पूछें कि ये रूह क्या है, सहाबे काफ क्या है, जुल्करनैन का वाक़या क्या है। तो वो आके तो वो पूछते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप बताएं कि रूह क्या है। तो कुरान मजीद में बनी इसराइल की आयत है, सूरत है, उसमें एक आयत है कि वो पूछते थे व यसअलूनका आन रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ओतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। तो अल्लाह ताला ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको ये कह दो कि रूह जो है वो अम्र रब्बी है, वो मेरे रब का अमर है। देखें, जैसे रूह जब इंसान में होती है और फिर जब रूह इंसान से निकल जाती है जिस्म से, तो बाकी सिर्फ जिस्म बच जाता है, रूह हुक्म रब्बी से निकल जाती है। तो वो ये कोई नहीं कहता कि वो जाहिद पड़ा है, वो कोई शान पड़ा है, वो काशिफ पड़ा है, कोई अब्दुर्रहमान पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि ये मैयत पड़ी है, कि जब रूह निकल गई तो पीछे मैयत रहेगी। अब रूहानियत की तरफ आते हैं तो रूहानियत की बात करते वक्त सबसे पहले अदब, एहतराम और मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। जब आप औलिया इकराम की बात करते हैं, और कुछ मैंने देखा है कि ये जो जदीद उलमा इकराम हैं और कुछ किताबी और इल्मी मुसलमान हैं, वो उलमा इकराम के बारे में, सूफिया इकराम के बारे में, औलिया इकराम के बारे में बात करते हुए अपने लब व लहजे को कंट्रोल नहीं रखते और कहते हैं जी कि हम तो इनकी करामात को मानते नहीं हैं, हम तो बाबों को मानते ही नहीं हैं। वो किसी वली अल्लाह को कहते हैं हम नहीं मानते, जबकि कुरान मजीद में ऐसी बातें हैं कि जैसे मलका बल्कीस का जो तख्त था वो एक साहिब इल्म लेके आया, एक अल्लाह का वली लेके आया। तो वो क्या था? वो रूहानियत थी। इस तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल आए तो उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये बता दें कि मेरे हाथ में क्या है तो फिर मैं जो है वो कलमा पढ़ूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बताऊं या ये बताएं? तो कंकरियों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह जब हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह मदीना का रुख करते थे, नबी पाक सल्लम के दरबार पे आना चाहते थे, तो अल्लाह के नबी ख्वाब में आके तो बादशाह मक्का को कहते हैं कि इसको रोको, ये मेरी कब्र मुबारक पे ना आए। तो जब वो ना रोक सका और वो थोड़ा सा आप आगे आ गए तो दूसरी दफ़ा फिर वो बादशाह की ख्वाब में आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत कराई कि जामी को रोको। तो बादशाह जो था उस वक़्त उसने उनको जेल में डाल दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मरतबा ज़ियारत में कराई उनको और बादशाह को कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था, ये कोई मुजरम नहीं है, ये मेरा आशिक है, और अगर ये मदीने में मेरे रोज़े पे आ गया तो मुझे कब्र मुबारक से बाहर निकल के मिलना पड़ेगा। ये रूहानियत है। इसी तरह उर्दुल एक ड्रामा है, उर्दुल गाजी, ये भी आपकी इस्लाह के लिए आया, ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान में चलना शुरू हो गया है। बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन किस तरह को इस्लाम को चला रहे थे, इस्लाम में उनका कैसा उठना बैठना था, कैसे वो फैसले करते थे, उनका जज्बा ईमानी कैसा था। तो ये उर्दुल गाजी ड्रामे में 600 साल उन्होंने हुकूमत की है सल्तनत उस्मानिया पे। उस दौर तक इन्होंने आपकी इस्लाह कर दी है कि उस वक़्त वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भी पढ़ते थे, दुरूद शरीफ भी पढ़ते थे, वो जिक्र भी करते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो जिक्र करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने बताया कि हमें जज्बा ईमानी खुलफाए राशिदीन की तरह था।
वो इतने कुव्वत ईमानी से भरपूर थे कि वो इस्लाम की खातिर गर्दनें कटाते थे और गर्दनें कटती थी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि रूहानी तौर पे इब्न अल अरबी जो हैं वो वहां पहुंचते हैं और वो उर्दू को बचाते हैं। तो इब्न अल अरबी रूहानी तौर पे उनका किरदार बहुत अहम है। और इसी तरह नूरुद्दीन जंगी को जो ख्वाब आया रूहानी तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चंद लोग मुझे मदीने में तंग कर रहे हैं, तुम आओ। तो वो अपने कारोबार मुमलकत के सिलसिले में, मसरूफियात के सिलसिले में ना जा सका। फिर आप सल्लल्लाहु दूसरी दफ़ा ज़ियारत कराई, तीसरी दफ़ा आपने उसके ख्वाब में आके कहा कि उठो। तो नूरुद्दीन जंगी लिखता है कि मुझे कपकपी तारी होगी, मुझे बुखार चढ़ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सारी रात सो नहीं सका। तो फिर जब मैं वापस गया, मदीने में गया, तो मैंने जाके सारे मदीने को इकट्ठा किया, तो वो जो सूरतें मुझे दिखाई गई थी जो तंग करती हैं वो उनमें नहीं थे। तो मैंने फिर ऐलान कराया, वो दूसरी दफ़ा भी जो लोग आए उनमें वो नहीं थे। तो चंद लोगों ने ये कहा कि नूरुद्दीन जंगी 4-5 ऐसे हजरात हैं, मौलाना साहब हैं कि जो अपने हट से, जुग्गी से बाहर ही नहीं निकलते, झोंपड़ी से। तो नूरुद्दीन जंगी वहां चला गया और उसने कहा ये तो वही लोग हैं जो मुझे दिखाए गए हैं। तो मदीना के मैदान में लाके फिर उनकी गर्दनें उतार दी गई। ये क्या है? ये भी रूहानियत है। रूहानी तौर पे नूरुद्दीन जंगी को इशारा हुआ। इसी तरह मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो रूह है ना और जिस्म है, जिस्म को जितनी अच्छी खुराक मिलेगी ना वो उतना सेहतमंद होगा, गोरा चिट्टा होगा, हेल्दी होगा। तो इसी तरह रूह जो है ना, रूह की भूख क्या है? रूह की भूख है इल्म। और जितना उसको अच्छा इल्म मिलेगा, जितना उसको सूफिया कराम की सोबत मिलेगी, उतना ही जो है वो रूह जो है वो रूहानियत के, उसके दर्जात रूहानियत में बुलंद होते जाएंगे। तो रूह को इल्म जो है ना, इल्म उसकी भूख है, उसको आला इल्म हासिल करना चाहिए, अल्लाह से आला इल्म हासिल करना चाहिए, फिर रूह जो है उसके मर्तबे बुलंद होते हैं। अब जो औलिया इकराम हैं, इनकी जो करामात हैं, इनको अगर आप जुटलाते रहेंगे इल्मी किताबी मुसलमान या इस तरह जदीद उलमा कराम है, तो भाई ये बात सही नहीं है। इस तरह आपकी बात नहीं बनेगी। ये जो इस्लाम है ये सिर्फ मौलवियों का नहीं है। बात इस तरह है कि जब हज़रत अली दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में आए तो आपने एक मस्जिद की बुनियाद रखी। तो लोगों ने कहा कि हज़रत साहब आपने तो मेहराब उल्टा बना दिया, टेढ़ा बना दिया। तो हज़रत दाता अली हजवेरी साहब ने जमात कराई और फिर कहा कि आप खुद देख लें कि काबा सीधा है या नहीं सीधा मेहराब। तो लोगों ने खुद खाना काबा की ज़ियारत की। अब जो इल्मी किताबी हैं वो ये कहते हैं कि अब जो हर भी औलिया कराम की करामत हो, आपका उसमें होना कोई ज़रूरी है? आप आज पैदा हो रहे हैं, इस्लाम 1441 साल पुराना है, तो सारे औलिया कराम को कह रहे हैं जी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। भाई बड़े प्यार और मोहब्बत से इस्लाम के ऊपर बात करनी चाहिए। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत सोबर और दाईं तरफ के मुस्बत अंदाज के मौलवी साहब होते हैं, उलमा कराम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, जो अच्छाई पैदा करते हैं, कुछ मनफी और माइनस बातें करते हैं। अब आप कल को अगर ये कह दें हज़रत साहब कि हम अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह का कोई गवाह पेश करो, तो यह है कि बात करने वाली। इसलिए उलमा इकराम की करामात बरहक हैं, वो थी, वो हुई, वो होंगी। रूहानियत जो है वो है, रहेगी। रूहानियत के सबब ही हमने सब बख्शे जाना है। शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने बख्शे जाना है। और अब बात यह है कि जो तारीख पे बात है ये अगले प्रोग्राम में पहले तारीख से ही शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।